हाल ही में हुए फिल्मफेयर अवार्ड में रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर जज किया गया और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर क्रिटिक। अब ये क्रिटिक अवार्ड क्या होता है? अगर क्रिटिक को इस लायक समझा जा रहा है कि वो एक्टर के काम को जज कर सके तो फिर जो क्रिटिक कह रहा है उसी को मानना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, आप क्रिटिक को इस लायक नहीं समझते हैं, तो फिर ये क्रिटिक नाम का अवार्ड देकर उसे खुश करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, जजमेंट के दो पैमाने नहीं हो सकते। जजमेंट का तो सिर्फ एक ही पैमाना होता है, मेरिट। और मेरिट को क्रिटिक्स और पब्लिक के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। मेरिट को तो आपको नेकेड आई से ही देखना होगा। तो ये सारा जो खेल है, क्रिटिक चॉइस और पब्लिक चॉइस, ये समझ के बाहर है। तो फिर इस साल का बेस्ट एक्टर है कौन? किसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस साल? फिल्म फेयर ने तो बहुत सेफ खेल लिया, रणबीर और विक्रांत दोनों को अवार्ड दे दिया। लेकिन इन दोनों में से कोई एक है जो 19 नहीं 20 है। मेरे हिसाब से वो विक्रांत मैसी है। आई विल प्रेजेंट सम पॉइंट्स टू कन्विंस यू कि क्यों विक्रांत मैसी है। पॉइंट नंबर 1, लाउडनेस वर्सेस सटिलिटी। देखिए, एक लाउड कैरेक्टर को प्ले करना, एक ड्रामेटिक कैरेक्टर को प्ले करना, एक एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर को प्ले करना और उसमें ऑडियंस को इम्प्रेस करना, ये बहुत इजी होता है बनिस्बत उस कैरेक्टर के जो बहुत सटल हो। एक सटल कैरेक्टर में अपने आप को प्रूव करना और अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस करना, ये कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि एनिमल का कैरेक्टर रणविजय वो कितना लाउड है, कितना ड्रामेटिक है, कितना एक्सट्रोवर्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि रणबीर कपूर ने लाउड एक्टिंग की है। रणबीर कपूर की एक्टिंग पिच परफेक्ट है। कैरेक्टर की जो डिमांड थी रणबीर कपूर ने उसको पूरा किया है। व्हाट आई एम सेइंग कि इस तरह के कैरेक्टर को निभा लेना ज़रा कंपैरेटिवली ईजी होता है। व्हेन आई से कंपैरेटिवली ईजी, तो कंपैरेटिवली किस से? 12th फेल के कैरेक्टर मनोज से। 12th फेल का मनोज बहुत इंट्रोवर्ट है। उसकी लाइफ में कुछ भी ग्लैमर नहीं है, कोई भी ड्रामा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा है उसकी लाइफ में। फॉर द 80% ऑफ फिल्म टाइम ही इज़ अ फेलियर, ही इज़ अ लूज़र। बहुत सटलिटी है। तो ये सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और ये सिचुएशन, ये कहीं से भी अट्रैक्ट करने के नहीं है बल्कि रिपल्स करने के हैं। सो दैट मीन्स विक्रांत मैसी इज़ नॉट प्लेइंग अंडर फेवरेबल कंडीशंस लाइक रणबीर कपूर। विक्रांत मैसी जिस पिच पे खेल रहे हैं वो बैटिंग पिच नहीं है। इसके बावजूद वो स्कोर कर रहे हैं, रन पे रन बना रहे हैं। इस तरह के कैरेक्टर में भी उनके परफॉर्मेंस को उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि पब्लिक और एक्सपर्ट दोनों ने इसे नोटिस किया। सो दैट क्लियरली गिव्स हिम एन एज ओवर रणबीर कपूर। पॉइंट नंबर 2, वाइडर पब्लिक एक्सेप्टेंस। देखिए, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल तो ब्लॉकबस्टर हिट थी, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया इस फिल्म ने। इसका जो बज़ था वो तो अनप्रेसिडेंटेड था और ये पूरी फिल्म रणबीर कपूर के शोल्डर पर है। एनिमल मीन्स रणबीर कपूर और परफॉर्मेंस भी रणबीर कपूर का इसमें जो है वो अनफॉरगेटेबल है। इतना सब कुछ रणबीर के फेवर में होने के बावजूद विक्रांत मैसी का एक परफॉर्मेंस आता है खामोशी से और वो पब्लिक की इमेजिनेशन में बैठ जाता है। वाइडर पब्लिक इसको एक्सेप्ट करती है। ये कोई निश परफॉर्मेंस नहीं है जो किसी निश फिल्म में निश ऑडियंस ने, लिमिटेड ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया हो। इसे वाइडर पब्लिक ने अप्रिशिएट किया है और वो भी एनिमल की मौजूदगी के बावजूद। एनिमल सीन पर है, रणबीर कपूर का धमाकेदार परफॉर्मेंस सीन में है, इसके बावजूद कोई विक्रांत मैसी के परफॉर्मेंस को भुला नहीं पाया है। विक्रांत मैसी का परफॉर्मेंस जो है इस धमाके में जो है वो कहीं गुम सा नहीं हो गया है। एनिमल के धमाके में कहीं गुम सा नहीं हो गया है। तो ये भी पॉइंट जो है विक्रांत मैसी के फेवर में जाता है। पॉइंट नंबर 3, एब्सेंस ऑफ एनहांसमेंट टूल्स। देखिए, रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए उनके पास कई सारे एनहांसमेंट टूल्स थे। एक तो कैरेक्टर ही उनका ऐसा था कि जिसमें वो सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स थे जो एक इंस्टेंटली लाइकेबल पर्सन में होने चाहिए। दूसरा, बहुत अच्छे डायलॉग्स थे, बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक था, स्टाइलिंग थी और एक इक्वली इंटरेस्टिंग आर्च राइवल भी। एक्शन सीन्स तो थे ही। अब ये सारे जो एनहांसमेंट टूल्स है ये विक्रांत मैसी के लिए अवेलेबल नहीं थे। इसके बावजूद वो शाइन करते हैं। ये जितने एनहांसमेंट टूल्स मैंने गिनाए हैं ये वो सारे पॉसिबल एनहांसमेंट टूल्स है जो होने चाहिए एक परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो ये सारे ही विक्रांत मैसी के लिए अवेलेबल नहीं थे। इसके बावजूद अगर वो शाइन कर रहे हैं तो वो प्योरली अपने स्किल के दम पर ही कर रहे हैं। तो ये भी उनके लिए एक पॉइंट जो है फेवर में जाता है, एक एज उनको मिलता है। तो ये मेरी एक छोटी सी कंपैरेटिव स्टडी थी इस साल के 2 बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस को लेकर।
उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों तक अच्छे से पहुंचा पाया हूँ।